हेलो फ्रेंड्स, आरती फैमिली ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो बच्चों की छुट्टियां ख़त्म हो गई थी, तो अब हम जा रहे हैं दिल्ली वापस। अब उन्होंने अपने दादी दादा को बाय किया। ये हमारे गांव का मंदिर है राधा कृष्ण का। तो ये हम घर से निकले थे करीब 6 बजे का टाइम होगा। तो फिर हमने मिठाई ली। अक्सर ये इसी दुकान से मिठाई लेते हैं जब भी हम दिल्ली जाते हैं। तो फिर हम वाटर रोड से जा रहे हैं क्योंकि ये रोड थोड़ा खाली रहता है तो जल्दी पहुंच जाते हैं कठुआ। नहीं तो रोड बहुत ख़राब है और काफ़ी टाइम लगता है मेन रोड से। फिर मैं अपनी मम्मी से भी मिली थी। 5 मिनट के लिए गाड़ी को ब्रेक किया था क्योंकि रास्ते में मेरे मायके का घर पड़ता है। तो बच्चों ने काफ़ी सामान ले लेते हैं नानों की दुकान से खाने पीने का। तो ये हम पहुंच गए हैं लखनपुर में। तो लखनपुर में अक्सर हम गाड़ी को ब्रेक करते ही हैं। ये तारा चाट हाउस है, इनके काफ़ी फेमस बल्ले मिलते हैं यहाँ। तो ये हमने वहाँ पे खाए। फिर रोड साइड से ट्रैवल करता है तो वो अक्सर लखनपुर में रुक के बल्ले खाते हैं। बच्चे सो गए थे, 10-15 मिनट इन्होंने बैठे होंगे क्योंकि ये सुबह जल्दी उठा दिए थे मैंने। तो ये सो गए। ये पंजाब रोड साइड का व्यू है। तो ये सतलुज रिवर है, इसके ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है। रिवर क्रॉस करते ही हमें रोड साइड पे एक सरदार जी मिले जो बेकरी के बिस्किट सेल कर रहे थे और बोल रहे थे देसी घी के हैं। टेस्ट तो अच्छा था। फिर हमने कुल्फ़ी भी खाई चारों ने। फिर गाड़ी के टायर चेक कर रहे हैं। उसके बाद हमने वहीं पे एक रेस्टोरेंट भी थे तो बच्चों को हमने वहीं पे लंच करवा दिया था क्योंकि 1 बजे का टाइम था। हमें भूख कम थी और ये बाहर का खाना कम खाते हैं ड्राइव करते हुए। तो फिर मैंने भी नहीं खाया था और मैं घर से भी बना के लाई थी। तो हमने फिर बाद में गाड़ी को पार्क किया था और रोड साइड पे बैठ के हमने खाना खाया। फिर हम निकल दिए। काफ़ी लंबी ड्राइव पड़ जाती है। तो ये शाम का टाइम होगा 5-6 बजे का। तो फिर हमने रेस्टोरेंट में गाड़ी को पार्किंग में खड़ा किया। तो फिर हमने इवनिंग स्नैक लिए और इवनिंग स्नैक खाने के बाद फिर हमने रिलैक्स किया। वहाँ बाहर भी एरिया अच्छा था तो बच्चे अंदर कम बैठ रहे थे, बाहर ही थोड़ा घूम रहे थे। बोले मम्मा गाड़ी बाहर अंदर सफोकेशन सी हो रही है। तो वो बाहर चेयर पे बैठे थोड़ा रिलैक्स कर रहे थे। तो रेस्ट करने के बाद फिर हम चल दिए। तो बच्चों ने गाड़ी में थोड़ा म्यूज़िक लगाया हुआ था, एंजॉय कर रहे थे ट्रैवल को। तो ये 7 बजे का करीब का टाइम था और काफ़ी ट्रैफिक हो जाता है 6-7 बजे के करीब दिल्ली में। उस समय छठ पूजा का टाइम भी चल रहा था। तो ये दिल्ली का नाइट व्यू हुआ रोड साइड का। गाइस, हम द्वारका एक्सप्रेसवे में एंटर होने वाले हैं। इसके बाद द्वारका एक्सप्रेसवे में जो एक्सप्रेसवे नीचे अंडरग्राउंड है उसमें हमें बहुत सारा चीज़ों का पता चलता है अपने कंट्री के बारे में कि वो यूनाइट है और सारे स्टेट्स के बारे में पता चलता है। इसमें हमारा जम्मू कश्मीर, पंजाब सब के बारे में बताया गया है। इसके बाद फिर ये अंडरग्राउंड है, ये IGI एयरपोर्ट के साथ अटैच है। तो ये हमको पास में पड़ता है क्योंकि हमारी जो डेस्टिनेशन है वो IGI एयरपोर्ट के पास में ही है। हमें हमारी डेस्टिनेशन IGI एयरपोर्ट से 15 मिनट्स की दूरी पे होगी। यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ के फ्लैग भी हैं। तो फाइनली अब हम अपने क्वार्टर के पास पहुंच गए हैं। ये हमारा CSF का कैंप है। तो ये हमारे बिल्डिंग के पास ही फ्लावर मार्केट लगती है। तो अब हम अपने घर में पहुंच गए हैं। तो हम 3rd फ्लोर पे रहते हैं बिल्डिंग के। तो बच्चों ने भी मेरी बहुत हेल्प की सामान शिफ्ट करने में। मेरे तुलसी के सारे पौधे सूख गए थे तो इससे मेरा मन बहुत दुखी हुआ। फिर मैं अपने घर की साफ सफाई में लग गई। आते ही हमें पहले झाड़ू पोछा करना पड़ता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डस्ट हो जाती है। बेडशीट मैंने उठा दी थी, वो भी पूरी डस्ट से भर गई थी। कितना भी रूम को पैक करके जाओ डस्ट हो ही जाती है। तो ये देखो दिवाली पे बच्चों ने ऊपर पटाखे फोड़े होंगे तो सारा नीचे हमारी बालकनी में फेंक दी है। तो कितना गंदा हो गया था। तो फिर मैंने खाना बनाया फ्रेश होके। तो फिर मैंने चावल और रोटी बना ली थी, सब्जी ये बाहर से ले आए थे। तो इस तरह से हमने डिनर करते हमें रात के काफ़ी टाइम हो गया था, 10:30 के करीब। तो सुबह
ये दूसरे दिन का क्लिप मैंने शूट किया। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फिर मैंने अपने काम में लग गई थी, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे। जिस दिन हम गए थे उस दिन के भी है, और फिर इधर आके भी सारे फिर चेंज करना पड़ता है, बेडशीट वगैरह और भी कपड़े। तो अगर आपको मेरा ये ट्रैवलिंग ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। बाय बाय।